पवन कल्याण ने हाँ, खबर वहाँ बहा चुनाव दिया। भले अगले साल है, लेकिन माहौल अभी से बहुत गर्म है। हाँ, मतलब पवन कल्याण ने तो सीधे सीधे स्टालिन को कह दिया है कि भाई तमिल फिल्मों का फिर हिंदी वर्जन क्यों आप मार्केट में रिलीज करवा रहे हो। भाई सिर्फ हिंदी वर्जन का मसला नहीं है। हाँ, आप क्या देश का तमिल भाषी देश के दूसरे हिस्से में कहीं जाता है तो उसको अपमान झेलना पड़ता नहीं, तो फिर हिंदी भाषी को क्यों तमिल में अपमान, तमिलनाडु में अपमान झेलना पड़ता है। फिर तमिलनाडु में तमिल भाषा के जो एक तरह से कहें कि अपमान करने का सबसे बड़ा काम तो खुद स्टालिन ने कर दिया। आपने इकोनॉमिक सर्वे में रूपी का सिंबल था, वो कोई हिंदी में थोड़ी लिखा था। जैसे डॉलर का साइन होता है, जैसे दूसरे करेंसी का साइन होता है, वैसे वो साइन था। अच्छा, एक बात और वो बताओ, साइन डीएमके के पूर्व विधायक के पुत्र तमिल ही है उदय वो। कुमार ने बनाया, जो तमिल है, तमिल जिसको है। करुणानिधि सम्मानित कर रहे हैं। आज स्टालिन उसी को पलट दे रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है जो पवन कल्याण कह रहे हैं ना कि भैया हिंदी में तुम्हारी फिल्में देखी जाती हैं, और हम लोग इस पर पिछली बार भी बात कर चुके हैं, पहले भी लगातार बात करते रहे कि अब ये भेद मिट चुका है। भाषा के नाम पर आप लड़ा नहीं सकते हैं। अब आप एंटी ब्राह्मण मूवमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो वहां बरसों बरस से सत्ता छोड़िए कहीं ऊंची जगहों पर भी नहीं तमिलनाडु। अच्छा, ये एक बड़ा देखिए जो नैरेटिव या इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, 3% लोगों ने पूरे समाज का शोषण करके रखा। यार ये मतलब अद्भुत थ्योरी दी जाती है। शोषण का हाल ये है कि वो पता नहीं कौन सी एक लड़की वो ढपली बजाते, अभी हमने सुना कि उसने फिर वो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणवादी आतंकवादी। सवाल ये कि आप दिन रात उन्हीं को गालियां दे रहे आर्या हैं। लड़की है हाँ, जेएनयू कोई में। है वो कोई बापसा है किसी संगठन से जुड़ी। सवाल ये होता है कि ये घृणा में क्यों नहीं आता, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता, इनके खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्योंकि ये बात, और देखिए जिसने ये सब नारे दिए उनका क्या हश्र हुआ बाद में, वो कहाँ चले गए वो भी समझिए। तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार से वो कहाँ चले गए। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो सब होता गया। इनके तो सीनियर कन्हैया हाँ, आजकल तो जो है ढपली नहीं मुरली बजा रहे हैं कांग्रेस में जाके। नहीं वो करेंगे, वो सब करेंगे। और हालांकि मतलब बिहार की हम लोग बात कर रहे थे, बिहार में ये फैक्टर है कि कहीं कृष्णा अल्लाह वरु कन्हैया जो कर रहे हैं उससे कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ है उस पर ना असर पड़ जाए। हालांकि पड़ेगा नहीं, दोनों को पता है कि बाकी उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस अब अपनी राह वहां तैयार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने ही तमिलनाडु में राह छोड़ी थी, जिसकी वजह से स्टालिन की पार्टी इतनी मजबूत हो गई। अब मुझे लगता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की नायडू कल्याण के साथ एक प्रेजेंस है, पुडुचेरी में है, यहाँ कर्नाटक में उनकी बड़ी प्रेजेंस है, भले सरकार न हो, तो एक तरह से तेलंगाना में उनकी बड़ी प्रेजेंस है, भले सरकार न हो, तो अब वो वहां स्थापित हैं। अब वो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की पार्टी नहीं, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की भी पार्टी है। और मुझे लगता है स्टालिन का अब समय पूरा हो गया है, उस द्रविडियन विभाजक राजनीति का समय पूरा हो गया है। हर एक किस्से का एक इख्तिताम होता है, कोई लाख लिखते फतेह जर्रे पर शिकस्त का एक मुकाम होता है। बस यहाँ पर इस मुद्दे को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टालिन जो है उनका पराभव इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्ति के तौर पर नहीं, जो राजनीति वो कर रहे हैं 90 साल पुरानी पॉलिटिक्स को वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तमिलनाडु को 90 साल पहले ले जाना चाहते हैं। ये कतई स्वीकार्य नहीं।